जैसा कि आप सब जानते हो कि ये समय हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। कोविड-19 के कारण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की चर्चा में सानिया भूटानी, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आईआईटी दिल्ली से ये पीएचडी कर रही हैं, ये आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगी और कुछ जो आपके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सवाल हैं, उनके भी ये जवाब देंगी। इस श्रृंखला में जो पहली स्टूडेंट है, वो अनामिका है। अनामिका, आप बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है और आप क्या पूछना चाहेंगी सानिया से? आजकल हमारा मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल हमारा जैसे कोविड चल रहा है तो उस पे मेंटल हेल्थ पे हमारा क्या असर पड़ रहा है, मतलब क्या फैक्टर्स हैं, क्या अफेक्ट कर रहा है हमें? तो जब से कोविड-19 हुआ है, लगभग अब 1 साल हो गया है, चीज़ें नॉर्मलाइज़ होने लगी थी और अब वापस हम लोग को अपने घरों में वापस बैठना पड़ रहा है और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम सबको आज की डेट में एक इमोशनल लेवल पे एक बहुत मेजर चेंज फ़ील होता होगा। शायद हमें कई लोगों को हो सकता है उदासी महसूस होती हो, कई लोगों को घबराहट, टेंशन रहती हो। कई लोगों के मतलब सोच के ही पसीने छूट जाते हैं या इधर-उधर अपने को बिल्कुल ही बंद करके रख लेते हैं। तो इस तरीके के इमोशनल लेवल के जो लक्षण हैं, वो निकल के आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन है इस प्रेज़ेंट स्थिति के लिए और सबसे ज़रूरी इस बीच में ये है कि हमें वो रिकॉग्नाइज़ करना, वो पहचानना कि हमारे में वो रिएक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच में हो सकता है कि मूड में बदलाव आ रहे हों, हमारी नींद डिस्टर्ब थोड़ी बहुत हो गई हो, किसी का सुनते हो तो घबराहट, बेचैनी हो जाती हो, मन में बहुत ही तकलीफ़दायक नेगेटिव थॉट्स आती हों, तो ये चीज़ें हैं जो देखी जा रही हैं इस बीच में। इसके अलावा ये हो सकता है कि हम न्यूज़ वग़ैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हों, जिस वजह से फिर से हमारी टेंशन बढ़ रही है और तो नींद, खान-पीने के तरीकों में बदलाव आ रहा हो, ये तरीके के कुछ लक्षण हैं जो अभी इस बीच में देखे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सानिया। आगे मेरे ख्याल से अगला सवाल प्रियंका की तरफ से। प्रियंका, आप बताइए कि आप क्या यस पूछना मैम। चाहेंगी? हाँ जी। जो आजकल कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो रही है, उसके क्या लक्षण होंगे और उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं? जो लक्षण हैं वो तो जैसे अभी अनामिका ने पूछा था वो हमने कवर किए हैं कुछ-कुछ कि हमारे मन में बदलाव आ सकता है, खाने-पीने के स्टाइल में बदलाव आ सकता है, हमारे लोगों से बातचीत करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। हो सकता है हम चिड़चिड़े ज़्यादा रह रहे हों, हमें लगता हो कि हम अपने लिए कम समय निकाल पा रहे हैं। तो इन सब के लिए अगर सबसे बेसिक सॉल्यूशन बोलूँ तो है एक डेली रूटीन सेट करना। पर उस डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने लिए उसमें एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, उसको सेट करें। तो जैसे एक डेली रूटीन जो सेट कर रहे हैं, उसमें कोशिश करना है कि उठने का समय, सोने का समय वो लगभग तय हो। नहाने का समय, अगर घर के कुछ काम हैं जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, तो उन चीज़ों को करना है टाइम से टाइम, उसको बार-बार डिले नहीं करना है कि अच्छा बाद में कर लेंगे या अभी कर लेंगे। कोशिश करिए कि उसको एक नियमित समय पे करें। कि वो रूटीन में रहे। सो आपको भी पता होगा कि शायद दोपहर में इस समय मैं फ्री हूँ, तो मैं वो मेरा अपना पर्सनल समय हो सकता है। तो उस समय में आपको कोशिश करनी है कि जो आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, जो चीज़ों में आपको मज़ा आता है, ड्राइंग करना, डांस करना, म्यूज़िक या फिर किताब पढ़ना, कुछ भी या आपको सोशल मीडिया पे ही एंटरटेनमेंट देखना है, पिक्चर देखनी है, वो आप अपना समय निकाल सकते हैं उस बीच में। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम अपने रेगुलर रूटीन में व्यायाम या एक्सरसाइज़ लाएँ, किसी भी फ़ॉर्म में, चाहे वो म्यूज़िक हो या वो डांस हो या वो योगा हो या वो एरोबिक्स हो या फिर आप यूट्यूब से ही कोई वीडियो देख के अपने को एनर्जाइज़ कर रहे हों,
वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। पर वॉक रनिंग की लिमिटेशन ये है आज की डेट में कि हम बाहर रोड पे नहीं जा सकते हैं, तो अगर छत है या फिर ऐसी जगह है घर पे कि आप ये सब कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। रस्सी टापना, ये तरीके से की चीज़ों से अपने को शरीर को भी एक्टिव रखना है, क्योंकि जैसा आपका शरीर होगा वैसा आपका कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। अगर शरीर में एनर्जी होगी तो माइंड भी कंपैरेटिवली आपका ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ज़रूरी है कि थोड़ी एक्सरसाइज भी करें। एक डेली रूटीन में ये चीज़ शायद मैं बार बार, आप मुझसे पूछेंगे अगर कुछ भी, तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमें अपनी लाइफ में रेगुलर तरीके से ले आनी चाहिए। हमें बीमार होने का वेट नहीं करना चाहिए, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। तो अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलूँ तो सबसे बेसिक इसमें ये है कि हम 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचेंगे, 5 सेकंड उसको होल्ड करेंगे और 6 सेकंड एक्सहेल करेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो हम लोग एक बार साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं साथ में करूँगी तो शायद मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो इट्स बेटर कि आप लोग करें और मैं वर्बली बोलूँ। और तो कोशिश करते हैं। 4 सेकंड तक खींचना है। 1, 2, 3, 4। अब 5 सेकंड उसको होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और लगभग 6 सेकंड रिलीज। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरीके से अगर हम दिन भर में 2 से 3 बार भी ये प्रैक्टिस करते जाएं तो हमें मदद मिल सकती है। एक फिजिकल लेवल पे भी आपका माइंड भी इससे रिलैक्स होएगा और बॉडी में भी रिलैक्सेशन फैलेगी। इस बीच हल्का बहुत म्यूजिक भी हम घर पे चला सकते हैं, अगर घर के परिवार के बाकी लोग भी कंफर्टेबल हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं। तो इससे भी मदद मिलती है। पर कोशिश ये करना है कि इस बीच में, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो बिल्कुल हाई बीट वाले गाने नहीं सुनने हैं। कोशिश करनी है कि लो या फिर सूदिंग सॉन्ग सुनने हैं। कई लोगों को रिलीजियस सत्संग गाने पसंद हैं तो वो सुने, या फिर कुछ भी पसंद हो, पर ऐसे गाने नहीं जिससे हमें उदासी हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस हों, कि जिसमें बहुत ज़्यादा बीट्स हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने बिहेवियर लेवल पे, व्यवहारिक लेवल पे ला सकते हैं। बाकी न्यूज़ को एक लिमिट तक देखना है, इतना देखना है जितना हम झेल सकें, और इतना देखना है कि उसके हमें सिर्फ एक नॉलेज, ज्ञान मिले उस चीज़ से, बट वो हमें मानसिक स्वास्थ्य पे अफेक्ट ना करे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने व्यवहारिक लेवल पे डेली रूटीन में चीज़ों को ला सकते हैं। मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन रेखा पूछना चाहेंगी, जो आइसोलेशन से संबंधित है। मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अब कोविड चल रहा है तो उससे कोई इफेक्टेड हो जाता है तो उसको 14 दिन के लिए मतलब अकेले रहना पड़ता है, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो आइसोलेशन बोली जा रही है आज की डेट में कि अकेले रहना पड़ रहा है, हो सकता है आप कहीं बाहर से आए हो तो एडवाइस किया जाता है, कहा जाता है कि 14 दिन तक अकेले रहिए या 10 दिन तक कम से कम अकेले रहिए। और अगर आपको लक्षण आने लग गए हैं तब भी हमें अकेला अलग कर दिया जाता है। तो अलग होना ज़रूरी भी है कि वो स्प्रेड ना हो। और इसके अलावा इस बीच में ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत मदद कर सकती है। जो व्यक्ति आइसोलेट हो रहा है, चाहे वो बीमारी के कारण हो रहा है या सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए ही आइसोलेट हो रहा है, उसका एक डेली रूटीन भी सेट होना चाहिए। नियमित समय पे उठें, सोएं, खाने का समय। पर इस बीच में ये कोशिश करनी है कि जिस व्यक्ति को अकेले रहना पड़ रहा है वो सिर्फ फिजिकली, मतलब वो सिर्फ शारीरिक लेवल पे अकेले रह रहा है, पर मेंटली और इमोशनली वो आपसे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो आपका पारिवारिक मेंबर, फैमिली मेंबर है, या कोई आपका फ्रेंड भी है, चाहे वो दूसरे के कहीं और पे भी रह रहा है। तो अगर आपको पता है कि कोई आइसोलेट है तो कोशिश करनी है कि उनसे कनेक्शन बना के रखने हैं। ये नहीं कोशिश करना कि लोग हमें फ़ोन करें, आपका मन करे तो आप लोगों को फ़ोन करें, लोगों से बात करें, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़रूरत है।
तो अगर हम थोड़ा सा सेल्फिश भी हो रहे हैं कि अपनी ज़रूरत के लिए लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मन हमारा शांत होएगा। तो लोगों से बातचीत करिए, फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्टेड रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, म्यूज़िक चला के रखिए। अगर जो आपकी हॉबीज़ हैं, चाहे वो पेंट करना है, चाहे वो ड्राइंग करना है या किताब पढ़ना है, वो सब चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिले। और अगर आप में लक्षण आ रहे हैं तो वैसे ही काफ़ी समय होता है कि आपको रिलैक्स करना होता है, तो वो सब भी ज़रूरी है इस बीच में। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आइसोलेट हो रहे हैं वो अपने को किस तरीके से बिजी रख सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं। बहुत बढ़िया सानिया। अगला सवाल तरुण की तरफ से है। तरुण, आप पूछिए अपने से। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मानसिक स्थिति में घबराहट को दूर करने के लिए मैम क्या कुछ करना चाहिए इसमें? अगर जैसे हमें कई बार अचानक से घबराहट होती है और घबराहट कुछ समय तक बनी रह रही है, तो कोशिश करनी है सबसे पहले तो उसके लिए हमें 1 से 2 ग्लास पानी पी लेना है। कि अगर घबराहट की वजह से कई बार हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं या फिर पसीने छूटने लगते हैं, तो एक जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा एक नॉर्मल लेवल पे आने लगे। और इसके अलावा जैसे बताया मैंने कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसमें बहुत मदद करती है। अगर हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारे शरीर को आदत होती है, तो उसका असर और जल्दी लेवल पे आता है। और घबराहट में ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होएगी जो एक तरीके से हमारी घबराहट की शुरुआत कर देती है। और उस समय हमें कुछ ऐसे विचार आते हैं जो हमें एक बिल्कुल परेशान करके छोड़ देते हैं। कोई भी विचार आता है तो उसको हमें पकड़ के नहीं बैठना है। कि अगर हमारे मन में आया कि यार हमने किसी का सोचा कि अरे इनके साथ तो ऐसा हो गया, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो सिर्फ ये सवाल हमारे मन में आता है और हमारी घबराहट की साइकिल शुरू हो जाती है कि तो क्या होगा। तो हमें अपने मन में उस चीज़ को सवाल उठाना है कि क्या ये जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कितना उचित है? क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा ही होगा? ठीक है? अगर होगा तो मैं क्या करूँगा? आपके पास उसकी सॉल्यूशन है। अगर आप सवाल पे देख रहे हो और आप आंसर नहीं सोच रहे हो उसका, तो आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने विचार को हमें इवैल्यूएट करना है कि वो किस लेवल पे है। अगर लगता है कि किसी से बातचीत करके भी उससे आपको आराम मिल सकता है तो ज़रूर करिए। कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम आपका है, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड है जिससे बात कर सकते हैं, तो उनसे अपनी ये घबराहट वाली थॉट्स शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको मदद मिले। अगर आपको लगता है आप किसी ऐसे व्यक्ति पे नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो आज की डेट में काफ़ी हेल्पलाइंस शुरू हो चुकी हैं जिसमें ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट्स बैठ रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये ख्याल आपकी डेली रूटीन में, आपकी लाइफ में बहुत मेजरली इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी नींद को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके रोज़ की दिनचर्या को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपको प्रॉपर दवाई की या फिर थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, तो फिर आपको एक विशेषज्ञ से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होएगी। बहुत बढ़िया सानिया, तुमने बहुत डिटेल में बच्चों को बताया कि कैसे कैसे अलग अलग स्थिति में अपने मानसिक स्वास्थ्य को ये लोग संभाल सकते हैं। आशा है जो और लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी इससे बहुत फायदा होएगा। जैसे सानिया ने एक बोला कि अपना रूटीन मत डिस्टर्ब करिए, तो इससे क्या होता है कि आपके का को आगे से आगे काम मिल रहा है और आप डेली ऐसे करते रहे हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा रहेगा कि आप काम में व्यस्त हैं, बजाय कि आपके दिमाग में और इधर उधर की दुर्घटनाएं या जो बुरी खबर आजकल मिल रही है उस साइड आपका दिमाग जा रहा है। तो ये बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब ये कह रही हैं कि आप म्यूजिक सुनिए, आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, तो ये क्या है कि इस दौरान आप स्ट्रेसर से दूर हैं। आपका जो दिमाग है वो कहीं ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो आपको ज्यादा टेंशन नहीं दे रही, जो आपको टेंशन फ्री रख रही है। तो इसलिए इस दौरान भी, चाहे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, इस दौरान आप स्ट्रेस से दूर हैं। और जैसे ही आप स्ट्रेस से दूर जाते हैं
तो आपका शरीर और आपका मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अपने आप को रिपेयर करने लगते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा एक्सरसाइज होना, कई बार हम जब पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक्सरसाइजेस करवाते हैं उसमें हम बोलते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर पॉकेट ऐसी होनी चाहिए जहां आप टेंशन से पूरी तरह से फ्री हैं, एंटरटेनमेंट ऑफ द डे। और स्पेशली अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, जैसे आजकल प्राइवेट सेक्टर में या स्टडी के दौरान या कुछ और इश्यूज हैं, तो आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उस दौरान ये जो पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें हम कह रहे हैं एंटरटेनमेंट ऑफ द डे, वो हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसी चीजें निकालनी है जिसमें आप अपनी हैप्पी हैबिट्स को या अपने कहिए कि अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको कॉन्शियसली सचेतन इन्वॉल्व होकर करना होगा। जैसे जब भी कोई आइसोलेशन में है तो आप उसको अकेला मत रहने दीजिए, इवन आप खुद भी अकेले मत रहिए। आप अपना सोशल सपोर्ट इस दौरान और अच्छे से क्रिएट करके रखिए। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको ये इस बात पे पूरा ध्यान रखना है कि आप स्पेशली अगर कोई कोविड-19 के कारण बीमार है तो उनके साथ नेगेटिव न्यूज ना शेयर करें, उनके साथ ज्यादा ऑप्टिमिस्ट रहें, ज्यादा आशावादी होकर बात करें। और बात सही भी है, आप देखिए कि कितने लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं घरों में, और ये सच बात भी है। और ज्यादा जागरूकता वाली बात करिए, जैसे आप देखेंगे कि कितने सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से, इवन थैंक्स टू मीडिया आप यूके यूएसए के डॉक्टर्स जो इंडियंस हैं, जो हिंदी बोल रहे हैं, जो इतनी ज्यादा हमें डे टू डे की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हम इस बीमारी के साथ मतलब अपने आप को स्ट्रगल कर ठीक कर सक रहे हैं, या क्या हमें प्रॉब्लम्स थी और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जागरूकता की जो बातें हैं वो आप अपने जो आपके आसपास जो पड़ोस में हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इन दिनों अगर थोड़ा सा मूड लो है, मतलब थोड़ी सी चिंता और तनाव ज्यादा मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो एक नॉर्मल बात है, वो एक न्यू नॉर्मल है। जैसे सानिया भी बता रही है कि यहाँ हमें अपने आप को और ज्यादा मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है। तो आज बहुत अच्छा लगा सब बच्चों से मिलके, सानिया ने सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे इस दौरान और तुम लोग ध्यान रख सकते हो, और हम इस तरह की सीरीज आगे भी बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।